बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ बहुत, तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है। ये उसी सबको बोल रहा है। 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको प्रो पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करें, तुम दूसरा को नाम पर ले, लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। बंगाल में चुनाव प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। 23 अप्रैल को पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान होंगे और मतदान को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार थमने में महज 5 दिन ही शेष रह गए। यानी कि पहले चरण में जो चुनाव होंगे उसके लिए जो प्रचार प्रसार का टाइम है वो 5 दिन है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर टीएमसी के तमाम बड़े विधायक नेता बंगाल में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही बंगाल की सियासत में अब नया उबाल ला दिया है। अब सवाल है कि अमित शाह ने क्या कुछ चुनावी सभा के दौरान कहा है और उनके बयान सामने आने के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है, साथ ही बाकी अन्य जो सत्तारूढ़ दल के नेता है उनका क्या कुछ स्टेटमेंट आया है और ये बयान सामने आने के बाद चुनाव में कितना असर पड़ने वाला है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित शाह के बयान पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है। बंगाल में कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि आदमी यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। ममता बनर्जी और उनके भतीजे को भी यह पता होना चाहिए कि मस्जिद बनाने का उनका सपना 5 मई को टूट जाएगा। बंगाल चुनाव में इस बार बाबरी मस्जिद का मुद्दा काफी गर्माता हुआ दिख रहा है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मालदा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बाबरी मस्जिद को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में ऐसी किसी भी संरचना को बनने नहीं दिया जाएगा। अमित शाह ने हुमायूं कबीर को ममता बनर्जी का एजेंट करार दिया। अमित शाह ने सीधे तौर पर हुमायूं कबीर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए यह कहा कि भारत है यह और यहाँ कोई भी व्यक्ति बाबरी मस्जिद जैसा ढांचा नहीं बना सकता। उन्होंने यह भी दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा ऐसी योजनाओं पर रोक लगाएगी पूरी तरह से। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर ही काम कर रहे हैं और दोनों की सोच एक जैसी है बिल्कुल। ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों को यह सपना चुनाव परिणाम आने के बाद टूट जाएगा। आपको बता दें कि हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांग क्षेत्र में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह मुद्दा तब और विवादित हो गया जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर इस परियोजना की नींव रखी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मस्जिद करीब 8 एकड़ निजी जमीन पर 86 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत में बनाई जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर अब चुनाव में सियासी जो दल है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये तेज भी हो गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बहरहाल एक तरफ बीजेपी ममता का एजेंट हुमायूं को बता रही तो दूसरी तरफ टीएमसी भी बीजेपी पर हुमायूं के वायरल वीडियो को लेकर टिप्पणियां कर रही। दरअसल एक वायरल वीडियो के जरिए टीएमसी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए जिसमें कथित तौर पर हुमायूं कबीर और भाजपा नेताओं के बीच समझौते की बात कही गई। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एयर डाउन नहीं करती है। मतलब आप देखिए कि चुनाव प्रचार प्रसार से एन वक्त पहले हुमायूं कबीर की जो कथित वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा था जिसमें हुमायूं कबीर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी भाजपा के साथ करोड़ों रुपए की डील हुई। हालांकि बाद में उन्होंने इस वीडियो को एआई बता दिया था कि एआई से जनरेट किया हुआ है और इस वायरल वीडियो के आने के बाद ही ओवैसी के साथ जो हुमायूं की पार्टी का गठबंधन हुआ था वो भी टूट गया और टीएमसी ने इस कथित वायरल वीडियो को ही दिखाते हुए कबीर पर तंज कसते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ बी टीम और सी टीम तृणमूल कांग्रेस के वोट बांटने में मदद कर रही। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हुमायूं कबीर और कई अन्य लोगों का इस्तेमाल मुस्लिम वोट बांटने के लिए किया जा रहा है। मालूम हो कि कथित वायरल वीडियो में हुमायूं कबीर को यह कहते हुए सुना गया था कि वह ममता को सत्ता से बेदखल करने और अल्पसंख्यक मतों के विभाजन के लिए 1000 करोड़ रुपए के समझौते के तहत 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि हासिल कर ली है।
भाजपा नेताओं के संपर्क में भी है वो इसके लिए। हालांकि अमित शाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा अपनी चुनावी सभा में कि भाजपा किसी भी हालत में हुमायूं कबीर के साथ नहीं जाएगी, भले ही उसे लंबे समय तक विपक्ष में बैठना क्यों ना पड़े। अब गृह मंत्री की टिप्पणियों को, उस वीडियो को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस के हमलों को कुंद करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। यानी दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं हुमायूं कबीर को लेकर के। खैर, अब देखना होगा कि बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले हुमायूं कबीर और धर्म की राजनीति जिस तरह से बंगाल चुनाव में देखने को मिल रहा है चुनाव कैंपेन के दौरान, क्या इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा? क्योंकि इस बार भी एसआईआर के तहत जो 34 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ये जो 34 लाख वोटर है वो इस बार वोट नहीं दे पाएंगे। अगर हम इन्हें आदेश देते हैं तो ये व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। खैर, बंगाल में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। 23 अप्रैल को पहले चरण में कुल 152 सीटों के लिए मतदान होंगे और 29 अप्रैल को दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए, और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। और इस दिन ही तस्वीर बंगाल की साफ हो जाएगी कि बंगाल में ममता बनाम शुभेंदु की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। और क्या अमित शाह जिस तरीके से चुनावी सभाओं में, रैलियों में आक्रामकता के साथ ममता सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से वो बातें कह रहे हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर को लेकर के हो या ममता की सरकार को लेकर। हालांकि 15 सालों से जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में चल रही है, और इस बार भी पूरे जोरों शोरों से ये कोशिश की जा रही है कि टीएमसी की ही वापस सत्ता में वापसी हो। खैर, ये तो 4 मई को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे उस दौरान ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि बंगाल की जनता इस बार किसे सत्ता का जनादेश सौंपती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।